तो हम लोग देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा फिर? जब एलिमेंट आपस में मर्ज हो जाए और एक नया कंपाउंड बना ले तब उसी को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। तो क्या बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स में? जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में ऐड हुआ तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन आपस में ऐड हुए तो ये भी मॉलिक्यूल्स है भाई। तो यहाँ पे क्या कहना करेक्ट होगा? दो एटम का कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल्स है, तीन एटम का कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल्स है, पांच एटम का कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल्स है। कौन सा कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल्स है बताओ जिसमें ये सब एक साथ आ जाए? मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होना चाहिए बोलो फिर? When two or more atoms combine, they are known as molecules. हाँ, when two or more than two atoms combine to each other, एक दूसरे से मिले और न्यू स्पीसीज फॉर्म कर लिए, उसी न्यू स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। Molecules. क्लियर है? Sir. और इनका जो प्रॉपर्टीज होता है अपने पुराने मतलब पेरेंटल एटम से, जो H2 का प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन से अलग होगा। CO2 का जो प्रॉपर्टीज है ये कार्बन ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज से अलग होगा। CH4 का जो प्रॉपर्टीज है वो इस कार्बन के हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के इस हाइड्रोजन के डिफरेंट होगा। तो नोट करना दो बातें, कुछ सुनी सी अनसुनी सी। When two or more than two atoms combine to each other, when two or more than two atoms combine to each other, when two or more than two atoms combine to each other and form new species, that is called, क्या कहेंगे भाई इसे? Molecule. Molecule. Very good. Note करना, when two or more than two atoms combine to each other and form new species, that is called molecule. एग्जाम्पल नोट कर लो इसमें, O2, H2, Cl2, N2, CO2, CH4, SO2, इस तरह से बहुत है, ATC कर लो। नोट किया बेटा? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. इसी के कारण देखो यहाँ पे ऊपर वाले को देखो यहाँ पे और नीचे वाले में देखो, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? कोई डिफरेंस देख पा रहा है? बता सकते हो? सर ऊपर वाला सिंगल एलिमेंट से बना है और नीचे वाला दो एलिमेंट्स। दो टाइप के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ये चलो ठीक है, एक और डाल देते हैं यहाँ पे, CH3OH। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई और ऑब्जर्व करो कुछ, ये भी करेक्ट ऑब्जर्वेशन था, कुछ और ऑब्जर्व कर सकते हो? दोनों में डिफरेंस बोला जाए, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। एक डिफरेंस तो निकल गया, दूसरा डिफरेंस क्या होगा? सोचो, अंतर ढूंढो। पहले बचपन में आता था ना भाई, बाल भूमि में अगर पेपर ऊपर आता था तो कैसे ढूंढोगे इन दोनों में डिफरेंस? क्या क्या डिफरेंस था? सर वो फिक्स रेशियो में कंबाइन हाइड्रोक्साइड, सर हाइड्रोक्साइड के साथ वो प्रोडक्ट नहीं, सब तो एग्जिस्टन ही हो। हाइड्रोक्साइड के साथ वो सर प्रोडक्ट बना रहा है। नहीं, हाइड्रोक्साइड मतलब OH बस एक ही है ना, ये तो नहीं हुआ। यहाँ पे ये पूरे में और ये पूरे में एक साथ, देखो क्या डिफरेंस है। बेसिक सा डिफरेंस तो खोज ही नहीं पा रहे। एक बच्चे ने अच्छा ध्यान दिया, एक में दो एलिमेंट है, बाकी सब में दो से ज्यादा है, तीन है बोल रहे थे, तो उसके हिसाब से मैंने चेंज कर दिया। क्या डिफरेंस है बताओ? उसी से मॉलिक्यूल्स का टाइप निकलता है।
दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सर वो सब फिक्स रेशियो में कंबाइन हुए हैं। मॉलिक्यूल्स बेटा हमेशा फिक्स रेशियो में ही होंगे, चाहे कोई सा भी हो। एग्जैक्ट डेफिनेशन में when two or more than two elements combine into fixed ratio and form new compound that is called molecules। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। कोई भी एलिमेंट है जब फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर कुछ बना रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो यहाँ नहीं बोल सकते कि ये फिक्स रेशियो है, ये रेशियो अलग है। और सोचो। सोचो। उसी से ये दो टाइप बना है भाई। लिख भी दिया टाइप के बारे में, फिर भी नहीं समझ बता पा रहे। मतलब रटने वाला काम करोगे तुम लोग अब? यहाँ पे सब में एक जैसा एलिमेंट है। O2 में ऑक्सीजन है सिर्फ, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन है, क्लोरीन में सिर्फ क्लोरीन है, N2 में सिर्फ नाइट्रोजन है। यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो जब एलिमेंट एक जैसा हो तो उसे हम बोलते हैं होमोमॉलिक्यूल। जब एलिमेंट अलग अलग हो तो उसे बोलते हैं हेटेरोमॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स कंटेन सेम टाइप एलिमेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोमॉलिक्यूल्स। एंड मॉलिक्यूल्स कंटेन टू और मोर देन टू टाइप्स एलिमेंट, तब उसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरोमॉलिक्यूल्स। समझ में आया? तो ये था मेन चीज जो हम पूछना चाह रहे थे। दिख नहीं रहा था? ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन है, क्लोरीन में सिर्फ क्लोरीन है। तो एक जैसा एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स है तो उसे हम कौन सा मॉलिक्यूल्स बोलेंगे? होमो। और अगर अलग अलग का हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रो। तो क्लियर है? कभी होमो मॉलिक्यूल्स है हेट्रो मॉलिक्यूल्स बोला तो होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट टाइप। तो दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना? केमिस्ट्री में या साइंस में जहां पे ये होमो हेट्रो वर्ड आया तो इसका मतलब क्या होगा? एक जैसा होमो में, और हेट्रो में क्या होगा? डिफरेंट टाइप। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू टाइप के होंगे बेटा। ए होमो मॉलिक्यूल्स, बी हेट्रो मॉलिक्यूल्स। होमो मॉलिक्यूल्स मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स होंगे, और हेट्रो में क्या होगा? डिफरेंट टाइप के। नोट कर लो। मॉलिक्यूल्स कंटेन टू और मोर देन टू टाइप्स एलिमेंट, तो उसे क्या बोलेंगे? हेट्रो। अगर सेम कंटेन किया तो होमो। कोई बड़ा चीज नहीं था, सिंपल सा चीज था। दिख गया आप सबको? किसी को डाउट है होमो हेट्रो में? बताओ। नो सर। No, sir. चलो जल्दी से छापो। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल्स पता चल गया, अब उसका वेट कितना होगा ये देखना हमको। तो मॉलिक्यूलर मास is always equal to summation of atomic mass, summation of atomic mass of each element। ये फॉर्मूला याद रखना, समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, और यूनिट इसका ये याद रखना है आपको, ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू
समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ each एलिमेंट और यूनिट क्या होगा, ग्राम, मॉलिक्यूलर मास का ग्राम पर मोल। नोट करो ये। मॉलिक्यूलर मास देखें अब H2 का, नोट कर लेना यहाँ तक। अब H2 में कौन कौन से एटम है बताओ, ओनली H2 में हाइड्रोजन। कौन कौन से एटम, हाइड्रोजन है 2 बार, H प्लस H। एक H का एटॉमिक मास कितना होता है ये आपको लर्न करना है पीरियोडिक टेबल में, 1 to 30 एलिमेंट, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल से लर्न करना है एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ये पीरियोडिक टेबल का हेल्प से लर्न करना है, ठीक है। O2 का ऑक्सीजन कितना आएगा टोटल 2, यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल। ऐसी ऑक्सीजन O2 में कितने ऑक्सीजन है भाई, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले O2 का 16, दूसरे का भी कितना 16, ये पीरियोडिक टेबल के हेल्प से कितना आएगा 16 सॉरी 32 ग्राम पर मोल। सिंपल सा कॉमन सेंस है ना भाई। इसका वेट पूछा मतलब इसमें जितने लोग रह रहे हैं उसका वेट होगा। एक घर में अगर 5 लोग रह रहे हैं तो उस घर का टोटल वेट किसके इक्वल होगा, उस 5 लोगों के वेट को सम करोगे तब आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है सभी को। वैसे O2 का मॉलिक्यूल है तो इसमें O2 का वेट कैसे, उस पूरे मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, जितने भी O2 हैं सबके वेट को क्या कर दिया जाए प्लस कर दिया जाए। नोट करो। वैसे CH4 SO2 ये सबको भी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट सेकंड नोट करो एग्जांपल। कोई बड़ा चीज नहीं है मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना, कर लोगे ना सब कोई। यस सर। यस सर। यस सर। चलो नोट करो जल्दी। अब वैसे ही मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम लोग मीथेन का, इथेन, इथिलीन, लाइमस्टोन। मीथेन का कोई फॉर्मूला हमको बताएगा। CH4। CH4 वेरी गुड। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, इसको तोड़ोगे तो क्या क्या मिलने वाला है, कार्बन 4 टाइम्स हाइड्रोजन। कार्बन का वेट कितना होता है 12, और हर एक हाइड्रोजन का वेट कितना होगा 1, ये आपको याद रखना है भाई। एक और हाइड्रोजन है ना, तो कितना आएगा ये टोटल 16 ग्राम पर मोल। या फिर ऐसे भी कर सकते हो ना, ब्रेक करने पे कार्बन 4 टाइम्स हाइड्रोजन, कार्बन का वेट कितना है 12 और एक हाइड्रोजन का वेट कितना है 1, तो क्या करोगे 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। तो जैसा आपको अच्छा लगे, दोनों से आंसर तो वही आएगा। 4 बार प्लस करो या सीधे 4 से इंटू कर दो। इथेन का फॉर्मूला क्या है C2H6। C2H6। कितने कार्बन है भाई 2। तो पूरे को ब्रेक करेगा तो 2 कार्बन आने वाले हैं, हाइड्रोजन कितने वाले हैं 6। तो ऐसा करते जाए तो टाइम ज्यादा लगने वाला है ना भाई। इससे अच्छा मैं डायरेक्ट क्या कर लूं, कार्बन 2 बार है तो 2 इंटू कार्बन, हाइड्रोजन कितने टाइम से 6, तो 6 इंटू इंटू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का वेट कितना है 1, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 24 प्लस 6 30 ग्राम पर मोल। इथिलीन या इथिन का फॉर्मूला क्या होता है C2H2। C2H2 एसाइटिलीन होता है, ठीक है ना, एसिटिलीन। तो C2H4 होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कार्बन कितने टाइम्स है, ब्रेक करोगे तो 2 कार्बन मिलने वाले हैं, 4 हाइड्रोजन। कार्बन का वेट कितना बच्चा 16।
नहीं ना, 12 ग्राम, ये याद रखो अच्छे से। हाइड्रोजन का वेट कितना है 1, तो कितना आएगा 24 + 4 = 28 ग्राम पर मोल। लाइमस्टोन का फॉर्मूला कौन बताएगा? CO3 CO3, फिर से बोलो तो। CaCO3 वेरी गुड। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। तो इसको तोड़ोगे तो क्या क्या मिलेगा? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन लिख लेता हूँ पहले, 3 टाइम्स ऑक्सीजन। यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ है? कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? 40. 40। पीरियोडिक टेबल पास में रख लो अगर नहीं याद आ रहा है तो, ठीक है ना, जिस बुक में हो आसपास घर में तो होगा ही किसी ना किसी के पास। 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 40 + 12 और 48, तो कितना हो जाएगा ये पूरा 100। यूनिट क्या होगा? ग्राम पर मोल। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो कर लोगे ना सॉल्व सब कोई? हो Yes. जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा तो सॉल्व सर। करो, हो जाएगा तो इसलिए ठीक है, बस आंसर रहने देते हैं, उतना आना चाहिए। कर लोगे ना सब कुछ सॉल्व? तुम ही लोग बोले भाई सॉल्व कर लेंगे इसलिए हमने रब किया। सर ये नहीं बनेगा तो एक बार और समझा देंगे, ठीक है ना। आंसर बस नहीं हटाएं, चेक कर लेना आंसर उतना आता है कि नहीं आता। ग्रुप में मैसेज करने का काम आएगा, ले लो पूरा एक स्क्रीनशॉट, कोई ना कोई तो मांगेगा ही, ठीक है ना, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए ना सब स्क्रीनशॉट? Yes, sir. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये लो पहली ग्रुप में मैसेज कर दिया किसी ने। हाँ तो क्वेश्चन नोट करो, यही सब प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। फर्स्ट वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम है ना? Yes, sir. H2O। सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कर लेता हूँ, ये सब तो नेम पता ही रहता है। थर्ड एसिटिक एसिड, क्या होता है फॉर्मूला किसी को मालूम है एसिटिक एसिड का? CH3COOH। हाँ ठीक है ना, इसका यूज होता है घर में, किचन में, जब चाउमीन वाउमीन बनाते हो तो। विनेगर सुने हो? यस सर। उसमें Yes, sir. डाइल्यूट एसिटिक एसिड ही होता है। या दूध से जब पनीर बनाते हैं उसके लिए जो लिक्विड आता है उसमें भी डाइल्यूट एसिटिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड COH, शॉर्ट में क्या होता है C2O4 टाइम्स हाइड्रोजन प्रोटॉन। ये नेम याद रखना भाई, बहुत काम आते हैं ये सब। मोस्ट कॉमन कंपाउंड है जो जिनके फॉर्मूले गिवन नहीं होता कई बार क्वेश्चन में। ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम है? यस सर। ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम है? बताओ क्या होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं।
C6H12O6. C6H12O6. O6, ठीक है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, कीटोन, इस टाइप के। तो ग्लूकोज एल्डो और फ्रक्टोज कीटो शुगर है। बस याद रखो, अभी नहीं रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 12th में जब सीख जाओ, 11th में पता चल जाएगा एल्डो क्या होता है, कीटो क्या होता है, अगर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ के नहीं आया तो। 1 2 3 4 5 6 करो जल्दी से इसको कंप्लीट। फिर बहुत सारा होमवर्क भी दे देंगे आपके लिए। कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो कार्बन का वेट कितना है? 12, और ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16। तो 44 ग्राम पर मोल आया। यस Yes, सर। sir. एसिटिक एसिड देखो कितने कार्बन है? 1 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो एक कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का वेट 1 और ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16। तो ये पूरे का सॉल्व करोगे तो 60 ग्राम पर मोल आता है। आया आंसर 60 ग्राम? यस सर। Yes, sir. कार्बन 2 टाइम्स, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है COOH ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है, या शॉर्ट में हो सकते हैं C2O4H2। तो कंफ्यूज मत होना उससे कि सर ये दोनों आखिर अलग क्यों दिख रहा है ऐसे। वही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का वेट 16, 16 हाइड्रोजन का वेट 1। तो 96 आ रहा, कितना आ रहा? 90 आ रहा था, कितना आ रहा था? 24 प्लस 40 64 प्लस प्लस 2 Sir, 90. 90। 90 आया। 90 ग्राम पर मोल। यस सर। 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 टाइम सल्फर, 4 टाइम्स ऑक्सीजन। सल्फर का वेट कोई पूछा नहीं हमसे, 32 होता है, मिल गया था क्या? यस सर। ऑक्सीजन का वेट Yes, sir. 16। तो कितना आता है इसमें? 98 आता है पूरा सॉल्व करने पे। यस सर। आया। Yes, sir. कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो 6 इंटू 12, 12 इंटू 1, 6 इंटू 16। ये पूरे को सॉल्व करो तो 180 आता है। 180। ये रटा होना चाहिए, ठीक है ना। बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सब याद आ जाता है कि किसका कितना वेट है। क्लियर है? Sir. Yes, Yes, sir. sir. तो किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ? No. No, sir. नो सर। तो क्लियर है ना आज का लेक्चर सभी को? यस सर। यस sir. सर। ठीक है, चलो फिर आज का होमवर्क नोट कर लो। तो क्या होमवर्क? फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड। तो ये 1 to 10 क्वेश्चन है, होमवर्क सॉल्व कर लोगे, कल डिस्कस कर लेंगे क्लास में। और जो जल्दी सॉल्व कर सकते हो तो ग्रुप में मैसेज कर देना हमको।